नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकिंग जीके में। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सबसे ज़रूरी 20 प्रश्न बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार घूम फिर कर पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिरी सवाल सबसे ज़्यादा ट्रिकी है और वही आपका नंबर बढ़ा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से देख हुआ है। तो पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? तो सारेंसन ने लगाया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सारेंसन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 6.4 हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता ही है। तो इसलिए इसका जो पीएच मान है आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सिरके का पीएच कितना होता है? तो इसका जो हो जाएगा सिरके का पीएच कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो होता है वह 7.4 होता है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हम उस पर इम्पोर्टेंट लिख देंगे। आप लोग उस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर याद करिएगा क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्या है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका हो जाएगा 2.4 होता है। चलिए अगला देखते हैं। NaCl का पीएच मान कितना होता है? इसका जो होता है वो 7 होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? इसका जो हो जाएगा वह 4.3 से लेकर 4.9 के बीच में होता है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? इसका होता है 7 से कम होता है। अगर पीएच मान 7 से कम है तो वह एक अम्लीय माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। अगर किसी का पीएच मान 7 है तो वह एक उदासीन माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो इसका होता है 3.5। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो आप लोग इसे भी ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो यह होता है 4.8 से लेकर 8.4। अगर लगभग औसत देखेंगे तो इसका पीएच 6 होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 8.1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आंसू का पीएच मान कितना होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 7.4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर से याद करिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर दिया है वह 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होता है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन देख करके अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें एक और मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए और भी बेहतर क्वेश्चन हम लोग ला सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे हम लोग और भी मोटिवेट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इमली का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो होता है 1.8 से लेके 3.7 होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फिटकरी का पीएच मान कितना होता है? तो इसका होता है 3 दशमलव इसका आंसर होता है
3 से लेकर 4.5 के बीच में pH मान होता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आप उसको ज़रूर से ज़रूर याद करिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हर एक पेपर में आते ही आते हैं, और आता हुआ क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो इसका हो जाएगा आंसर 7 से अधिक होता है। मतलब अगर किसी चीज़ का pH मान 7 से अधिक होगा तो वो 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय विलयन माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? ये होता है 5.6 से कम होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखते हैं क्या दिया है। हमारा शरीर कितना pH मान के बीच कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा 7 से लेकर 7.8 के बीच में कार्य करता है। यह एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपको ये 20 सवाल थोड़े से भी काम के लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे ऐसे ही एग्ज़ाम फोकस्ड वीडियो लाने की ताकत मिलती है। और हाँ, अगर आप यह चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम की और बेहतरीन तैयारी कराया जाए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो और भी धमाकेदार होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।